सुरासुरवन्दितम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का टीका वचन शुरू करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे 23 नंबर का जो श्लोक दिख रहा है इसको पढ़ना है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मनीषा मैडम या वर्षा मैडम, आप लोग में से कोई पढ़िए प्लीज। प्रणाम सर। ये थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। हाँ भी ठीक है। हाँ प्रणाम सभी को। ताल मूल सिद्धात पढ़िए सब लोग। तालु मूले मलई दृष्टै मारुतो मुखनासिकात् क्लेशमा च पूर्ति निर्गच्छेत पूतिना संवदन्ति तम्। श्लेष्मा च पुतिर्निर्गच्छेत् पुतिना संवदन्ति तम्। इसका हिंदी वाला पढ़ना है। हाँ 23 का पढ़िए। हाँ जी सर। पूतिनासा के लक्षण। पूतिनास तालमूल में दूषित दोषों के कारण मुख और नाक से दुर्गंधित वायु और कफ निकलता है। इसको पूतिनासा कहते हैं। जी, इसमें तालु मूल से जो दूषित दोष हैं वो मुख और नाक में दुर्गंधित वायु और कफ को निकालते हैं, इसलिए इसको पुतिनासा ऐसा व्याधि बोला जाता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। तालमूले दोसर दुष्ट मुखाना सिकाद वायु कफश्च पूतिर्नि गच्छेत ता पूतिनास वदन्ति। हाँ, इसका मतलब तालु मूल से जो दोष दुष्ट हुए हैं उसके वजह से मुख और नासिका से वायु और कफ है वह एकदम दुर्गंधि युक्त निकलते हैं, इसीलिए उसको पुतिनासा ऐसा बोलते हैं। चलिए 24 नंबर का जो श्लोक है ये जितेंद्र कुमार जी आप कृपया पढ़ देंगे। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप पढ़िए प्लीज। निचयात् अभिघाताद्धा पुयाश्रुं नासिका स्रवेत् तत्पुयो रक्तमाख्यातं शिरोदाहरुजाकरम्। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए हिंदी वाला। सर पूरे रक्त। हाँ सर। पुया रक्त सन्निपात के कारण या चोट से नासिका में से पुय और रक्त बहता है, इसको पुय रक्त कहते। इसमें सिर के अंदर दाह और पीड़ा होती है। जी, इसमें ये बता रहे हैं सन्निपात के कारण तीनों दोष प्रकोपित हुए हैं या कभी अभिघात हो गया, चोट इंजुरी लग गया, उसमें नासिका में से पोए भी आता है, पस भी आता है और ब्लड भी आता है, इसलिए इसको पोए रक्त बोलते हैं। इसमें सिर में अंदर दाह होता है, बर्निंग होता है और बहुत पेन हो रहा होता है। जी, इसका हम टीका पढ़ते हैं, प्लीज पढ़ दीजिए। सर सन्निपातात अभिघातात दा नासा पुयाश्रुक स्रवेत।
या रक्तसंज्ञ शिरोदाह रुजाकरम आख्यायतम। हाँ, सन्निपात अभिघातत वा, मतलब सन्निपात से अभिघात से, वा मतलब दोनों से, मतलब दोनों में से ऑप्शन है। नासा से पुए और अश्रिक मतलब रक्त बहता है, उसको पुए रक्त संज्ञा बोलते हैं। और इसमें शिरोदाह होता है और रुजा मतलब पेन होता है, ऐसा कहा जाता है। 25 नंबर का श्लोक है, हरिहर सर कृपया पढ़ देंगे। जी सर। पीतश्लेष्मावरुधो अनंतो सार्यासोऽस्येन्मरुत पित्तश्लेष्मा पित्तश्लेष्मावरुद्धो अवरुद्धो नासायां सायं श्वसयन् मारुत। कफसपुष्कपुष्टतां प्राप्नोति पुटं तु तत् कफं सशुष्कं प्राप्नोति पुटकं तु तत्। पुटकम तु ततः। चलिए इसका ये पढ़ते हैं 25 नंबर का। हाँ, पढ़ दीजिए। पित्त और कफ से रुकी हुई वायु नासा के अंदर कफ को सुखा देती है। यह सूखा कफ फूट के आकार का, चर्म के आकार का हो जाता है, इसको पुटक कहते हैं। हाँ, इसमें बता रहे हैं पित्त और कफ से रुकी हुई वायु जो है नासा के अंदर कफ को सुखा देती है। सूखा हुआ कफ है, पुट के आकार का, चर्म के आकार का हो जाता है, मतलब अंदर के स्किन जैसा ही हो जाता है। ये कफ जो है ना अंदर से सूख जाता है, इसको पुटक ऐसे कहते हैं। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए 25 नंबर का श्लोक का, पढ़िए सर। पित्त श्लेष्मा अवरुद्धो वायु रहतना छाया शोषयेत् वरुद्धो वायुरन्तर्नाशया शोषयेत् कफं शोषयेत् शोषयेत् कफं स पुष्टता प्राप्नोति पुटक तज्जुच्यते। हाँ, पित्त और श्लेष्मा से अवरुद्ध हुआ वायु जो है वह अंतरनासिका में, अंदर नासा में सूख जाता है और वो क्या करता है, कफ को सुखा देता है। तो वो कफ जो है वो शुष्क होकर पुटता प्राप्त करना रहता है, जो स्किन की तरह चिपका हुआ रहता है, इसको हम पुटक कहते हैं। चलिए इसका आगे का श्लोक है नासार्बुद के लक्षण। ये वर्षा कौशिक मैडम जी आप पढ़ देंगी? शायद आवाज नहीं जा रही है मेरी, कोई और पढ़ दीजिए। नासार्बुद आदि के लक्षण। हाँ जी, प्रणाम सर। अर्शो अर्बुदानी विभजेत उल जाजेतो पुल्लिंगे यथा पथा यथम। अर्शोर्बुदानि विभजितो लिङ्गैः यथा यथम्। सर्वेषु कृच्छो श्वसनं पीनस प्रततं क्षुति। सर्वेषु श्वसनं पीनसः प्रततं क्षुति। सानुनासिका वादित्वं पूतिनासः शिरोव्यथा। शिरोव्यथा। अष्टादशानामी इत्येषां व्याप्येद् उष्टपीनसम्। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनिश्री भागवत चित्याम अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठ उत्तरस्थाने नासारोग विज्ञानियों नामे को विंशति अध्याय।
चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। नासा अर्श और नासा अर्बुद के दोषों के अपने अपने लक्षणों के अनुसार जानना चाहिए। सब अर्श और अर्बुदों में कठिनाई से श्वास का लेना और छोड़ना साधारण लक्षण है, तथा पीनस, निरंतर छींक आना, नाक से बोलना, पूतिनासा और सिर में पीड़ा होना ये लक्षण होते हैं। वक्तव्य: हिंदू का मत है कि वे लक्षण सब नासा रोगों के हैं, परंतु शिवदास सेन, अरुंदत्त तथा चंद्र आदि अर्श और अर्बुद के लक्षण मानते हैं। इन 18 नासा रोगों में दुष्ट पीनस याप्य है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का नासा रोग विज्ञान नीय नामक 19वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, ये बोल रहे हैं नासा अर्श होता है, जैसे पॉलिप्स होते हैं, और नासा में अर्बुद भी होता है, बिनाइन ट्यूमर या मैलिग्नेंट भी होता है। ये दोष अपने अपने, इनके दोषों के अपने अपने लक्षण अनुसार जानना चाहिए। वातज है तो ड्राइनेस होगा, पेन होगा। पित्तज होगा तो बर्निंग होगा। कफज होगा तो बहुत ज्यादा उसमें स्त्राव वगैरह होगा। तो ये सब अर्श और अर्बुदों में कठिनाई से श्वास का लेना और छोड़ना असाधारण लक्षण है, साधारण लक्षण है। कॉमन है कि सांस लेने में और छोड़ने में मुश्किल होता है। और पीनस होता है, निरंतर छींक आती है, और नाक के बोलना, पुती नासा और सिर में पीड़ा होते हैं। वक्तव्य: इंदु का मत है कि ये लक्षण सब नासा रोगों के हैं, किंतु शिवदास सेन, अरुण दत्त और चंद्र आदि अर्श और अर्बुद के लक्षण मानते हैं। इन 18 नासा रोगों के दुष्ट पीनस याप्य हैं, मतलब जब तक हम इलाज करें तब तक ठीक है, लेकिन वो फिर से वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस से वो फिर से हो जाता है, ट्रीटमेंट बंद, फिर से बीमारी हो जाता है। इस तरह से नासा रोग विज्ञानी का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। इसकी टीका पढ़ना है। हाँ जी। हाँ, ये पढ़िए। अर्शांश से अर्शस्य अर्बुदानि च दोषलिंगैः यथस्व जानीयात्। हाँ, अर्श और अर्बुद के जैसे जैसे दोष हैं, वैसे वैसे लिंग लक्षण जैसे जैसे हैं, उनके हिसाब से यथास्व अपने अपने लक्षणों को समझना चाहिए। एषायाम् अष्ट नहीं, ये पढ़िए। सर्वेषु। सर्वेषु अर्श सर अर्बुदेषु च कृच्छं श्वाससनं तथा पीनस अनवरत क्षव तथा सानु नासिका भापित तथा पूतिना का शिरो व्यथेति स्यु। सर्वेषु मतलब सभी में, अर्श और अर्बुद में, कृच उश्वसनम मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। उसी तरह से पीनस जो रहता है वह अनवरत रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कंटिन्यू छींके आती है, और वो बोलता है तो नाक से बोलता है, सानुनासिक भाषित। उसी तरह से पुतिनासा में शिरोव्यथा होती है, और नाक में से पस आ रहा है, ऐसा होता है। इसके आगे की टीका पढ़िए। एशाम अष्टादशानम। हाँ जी। येषाम् अष्टादशाना पीनसादीना मध्ये दुष्ट पीनस याप्यति ये यदिति इति श्री मृगदांत पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर आख्या षष्ठे उत्तर स्थान ने नासा रोग विज्ञानियों नाम एक कौन विंशो अध्याय समाप्त। हाँ, इस तरह से अष्टादश पीनस आदि जो नाक के रोग हैं, उसमें दुष्ट पीनस जो है वो याप पे रहता है। याप पे का मतलब है जब तक चिकित्सा कर रहे हैं तब तक ठीक रहता है, चिकित्सा बंद किया तो वो फिर से हो जाता है, मुश्किल से ठीक रहता है वो। इस तरह से मृगांक दत्त के पुत्र श्री अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, जो षष्ठ उत्तर स्थान का नासा रोग का जो 19वां अध्याय है वो समाप्त हुआ। अब 20वां अध्याय शुरू करना है। आदरणीय महेंद्र सर जी, आप कृपया शुरू करेंगे। हाँ विंशो सर, नमस्कार जी। प्रणाम। विंशो अध्याय अधुना नासा चिकित्सा चिकित्सा वात्सर इत्याह अथा तो नासो रोग प्रतिषेधम व्याख्यामि इति स्माउ आत्रे आदयो महर्षयः
सर्वेषु अथो तो नासारोग प्रतिषेधम व्याख्यास्यामि इति श्यामाहु आत्र्यादयो महर्षिः। सर्वेषु पीनेषु वादौ निवातागारगो भजेत्। पिनस्यादो निवातगरगो भजेत्। स्नेहन स्वेदपमं धूमो गण्डूसुधारणम्। वासो गुरुष्णं शीर्षे सुगग्नं परवेष्टिनम्। गुरुस्नं शिरसा सुगन्धं परिवेष्टनम्। लघु अम्लो लवणं स्निग्धम् उष्णं भोजनम् ऐद्रवम्। लवणं उष्ण भोजनं द्रवम्। धन्वो मासु गुड़ो क्षीरो चढ़के तिरकटु उत्कटम। चणक कटु गोधूम भूयेष्टो दधी दाड़िम सारिकम। बाले मूलके जो युषे कुलातो तस्य पूजते। उष्णं दशमूलाम्बूजिना वा वारुणी पिबीत। बहुत बढ़िया पढ़ा आप सबने। थैंक यू सभी लोगों का। चलिए हम इसके हिंदी वाले पढ़ते हैं। हाँ सर। अर्थात अब इसके आगे नासारोग प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। हाँ, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा। जी। साधारण चिकित्सा सब प्रकार के पीनसों में तथा प्रतिष्ठा में सबसे पहले वायु रहित घर में जाकर रहे, वहां पर स्नेहन स्वेदन बमन धूम और गंडूस को धारण करे। भारी गरम मोटे वस्त्र कौसे या आवृत चरम आदि से सिर को भली प्रकार ढांपे। लघु अम्ल लवण स्निग्ध उष्ण और कड़ा यानी द्रव रहित भोजन करे। जंगल मांस गुड़ दूध चना त्रिकटु सोंठ मिर्च पीपल जौ तथा गेहूं की प्रचुरता वाला दही और अनार दाने से सिद्ध भोजन करे। कच्ची मूली का और कुल्थी का यूस उत्तम है। गुनगुनाता दशमूल का पानी अथवा पुरातन पारुणी को पिए। चोरक यानी चोर पुष्पी तरकारी जयंती पत्र बच अजाजी यानी जीरा उपकुंचका काली जीरा इनकी पोटली बनाकर सूंघे, जैसा कि आजकल यूकेलिप्टस का तेल या अन्य वस्तुएं सूंघते हैं। जी बहुत अच्छा बताया आपने। इसमें सभी प्रकार के पीनस जो है, मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या मतलब रिनाइटिस है या कोरेजिया है या फिर नाक से जो प्रतिशय हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, उसमें सबसे पहले वायु रहित घर में जाना है। अभी लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं और फैन लगा के सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि वायु रहित घर में जाके रहना है और स्नेहन स्वेदन वमन
धूम और गंडूश को धारण करना है। फिर भारी गर्म मोटे वस्त्र से सिर को भली प्रकार ढांप देना है। और आविक चर्म मतलब शेर का चर्म शायद, और कौशे मतलब रेशमी वस्त्र, ऐसे कुछ। तो इन सब से सिर को ढकना है, पूरा कवर करना है। और लघु अम्ल लवण स्निग्ध, आविक मतलब सॉरी, आविक तो भेड़ का चर्म होता है ना, मतलब स्वेटर पहले के हाँ सर, जमाने। वही होता है, ऊनी कपड़ा कोई भी हो वही उसी का मान लेते हैं अपन। हाँ, आविक चर्म, आविक मतलब भेड़। तो उससे ऊनी कपड़े से सिर को ढकना है। और लघु अम्ल लवण स्निग्ध उष्ण और कड़ा द्रव रहित भोजन करना है। लघु हो, अम्ल हो, लवण हो, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करे, स्निग्ध भी होना चाहिए, उष्ण भी होना चाहिए, द्रव रहित भोजन करना है। जी। जांगल मांस, गुड़, चना, त्रिकटु, जौ, गेहूं की प्रचुरता वाला दही और अनारदाने से सिद्ध भोजन करना है। दही क्यों बोला है? कच्ची मूली का, शायद दही से वो मतलब अभिसंधि वमन के लिए शायद दही बोला होगा। और कुल्थी का यूज उत्तम है। गुनगुनाता दशमूल का पानी और पुरातन बारूणी को पीना है। चोरक मतलब चोर पुष्पी, तरकारी, जयंती पत्र, वचा, अजाजी, उपकुंजिका, इनकी पोटली बनाकर सूंघना है। अब ये सारी चीजें युक्ति पूर्वक करना है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं यूज करना है। हाँ, अनारदाने से सिद्ध भोजन करना है तो वो दीपन पाचन कार्य करता है। ऊपर भी सर जो रस दिए हुए हैं, लघु अम्ल लवण, वो सारे एक साथ जुड़ेंगे, उनको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। टपक रही है जुकाम या फिर टपक रही है, उसके हिसाब से उसको करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जी सर। इसका टीका पढ़ दीजिए। पीनसेषु अखिलेषु अपि निवात निवात वेश में स्थित सन स्नेह स्वेदन बमन धूमान गंडूस धारण कैसे वे तथा वस्त्र ग्रुष्ण स्वभाव कौशेया आवेकादि भी मूर्धन्यम परवेष्टन सुगन भजित तथा भोजन लघुआदि गुण भजित दाड़िम श्रेष्ठ दाड़िम सारम सारम दधी दाड़िम साधतम इति केचित् पठन्ति बाल मूलकोत्थोपयूस कुलत्थश्च यूस पूजित 10 मूलाम्बु कोष्ण प्रसन्ना व जीर्णा प्राणा पिबेत। हाँ, पिनेश्वपी खले खिलवेश्वपी, मतलब पीनस आदि में, पीनस हो गया, प्रतिशय हो गया, उसमें निवात वेश में स्थित, मतलब ऐसे घर में रहे जहाँ पे हवा नहीं आती हो। और वहां पे स्नेहन स्वेदन करे, वमन करे, धूम करे, धूमपान, गंडुष, ये सब का धारण करे। और वस्त्र को गुरु रहना चाहिए। और कौशे मतलब रेशमी वस्त्र, या आवी का मतलब ऊनी वस्त्र को सिर मूर्धन परिवेष्टन, सिर को ऐसे पूरा ढक के रखे। और भोजन में लघु आदि का भोजन करे। दाड़िम मतलब दाड़िम सार का प्रयोग करे। दही और दाड़िम, ये युक्ति पूर्वक साधन में केचिन पठंती, कुछ लोग कहते हैं कि दही और अनार इसके साथ मिक्स किया हुआ अन्न पदार्थ का सेवन करे। बाल मूलक जो रहता है, कच्चा मूली और उससे बनाए यूश बनाए, कुल्थी डाल के यूश बनाए, वो सेवन करे। 10 मूल के काढ़ा से बना हुआ प्रसन्ना, जीर्ण या पुराना, ये पिए। सर एक और श्लोक ये पढ़ दीजिए, जिग्रे और तकरारी। हाँ सर। जिग्रेश चोरक तरकारी बचा जायुप कुंचका जिघ्रे चुरक तरकारी बचा तरकारी जाजू बच्चा पकुचिका। जाजू का। इसमें यही है, ये वाला हिंदी वाला पढ़ दीजिए, चोरक चोर पुष्पी वाला। चोरक चोर पुष्पी तरकारी जयंती पत्र बच अजाजी यानी जीरा उपकंचुका काली जीरा इनकी पोटली बनाकर सूंघे, जैसा कि आजकल यूकेलिप्टस का तेल या अन्य वस्तुएं सूंघते हैं। हाँ, तो चोर पुष्पी है तरकारी, जयंती पत्र, बचा, अजाज मतलब जीरा और काला जीरा, इसका जो धुआं है, पोटली बनाकर इसका धुआं सूंघना है तो उससे नाक खुल जाता है, यूकेलिप्टस के तेल जैसा। इसका तो मतलब बचा जीरे से खुल जाता है, लेकिन आजकल लोग, हम तो ज्यादा अजवाइन का प्रयोग करते थे, अजवाइन और कपूर का। जी, इन्होंने एक और बताया, कालीन जीरे। क्या सर? मतलब एक इन्होंने बता दिया, इसी के पैरेलल कुछ और भी ले सकते हैं। हाँ नहीं, ये बचा का उपयोग होता हो क्योंकि उष्ण है इसलिए हो सकता है। जीरे का कभी उपयोग किया नहीं, क्या अजवाइन का और कपूर का तो खूब किया है। जी। चलिए, 5वां और 6वां नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए आप। व्योषतालीस चविका
तित्तिडिकाम्लवेतसम् सालिसा चविका कमलवेतसम् साग अन्य अजाजी द्विपलिकम् त्वगेलापत्रपादिकम् जाजी द्विपलिकम् पत्रपादिकम् जीर्णात् गुडात् तुला अर्धेन पक्के वटकीकृतम् जिन्नात् गुडात् तुलार्धेन पक्वेन वटकीकृतम् पीनसश्वासकासघ्नम् रुचिस्वरकरं परम् परम। जी 5वां और 6वां नंबर का जो श्लोक है इसका हिंदी पढ़ दीजिए। नहीं, हाँ व्यवसादिवटी त्रिकटु तालिसपत्र चविका इमली आम्लवेतस चित्र जीरा प्रत्येक 2 पल दालचीनी तेजपत्र इलायची प्रत्येक 2 कर्श पुराना गुड़ 50 पल लेकर गुड़ की चाशनी बनाकर इसमें इसका चूर्ण डालकर गोलियां बना ले। ये गोलियां पीनस श्वास काशनाशक रुचि स्वर कारक श्रेष्ठ है। वक्तव्य पढ़ दीजिए। वक्तव्य में कटु चित्रकम चित्र की चित्रकति अंति दिकम तालीसपत्रम चविकाम्बुसंज्ञम विचूर्णितम जीरकचूर्णयुक्तम एलाच्छत्वक सुरभिकृतश्च मिश्रम पुराणेव गुडेन दध्यात् तत्पीनसानां परिपाचनार्थम। सुश्रुत का श्लोक है। हाँ, व्योषादिवटी बोल रहे त्रिकटु है। व्योष मतलब त्रिकटु, तालिसपत्र, चविका, इमली, अम्लवेतस, चित्रक, जीरा प्रत्येक 2 पल लेना है। दालचीनी, तेजपत्र, इलायची प्रत्येक 2 कर्श लेना है। पुराना गुड़ 50 पल लेके गुड़ की चाशनी बनाकर उनका चूर्ण डालकर गोलियां बना लेना है। ये गोलियां पिनस श्वास काशनाशक है, रुचि स्वर कारक श्रेष्ठ है। और इसी तरह से सुश्रुत में कटु त्रिक मतलब व्योष, चित्रक, तिंडिटक, तालिसपत्र, चविका इनका चूर्ण लेना है और जीरक चूर्ण डाल के एला और छदत्वक सुरभि और ये पुराना गुड़ में डाल के इसका प्रयोग करते हैं तो पीनस को पाचन के लिए, आम पाचन के पीनस को नष्ट करने के लिए उपयोगी रहता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। हाँ पढ़ती हूँ। व्यवसादिक पृथक द्विपलदग्न त्वगादिक द्विकर्षिक पुराणगुडेन पश्चात् फलप्रमाणेन पक्वेन वटिकाकृतमेतत् पीनसादिरुद् पररुचादिकृत। हाँ, तो व्योषादिक लेना है, सब पृथक 2 पल लेना है। त्वक आदि को 2 कर्ष तक लेना है। पुराण गुण के साथ 50 पल प्रमाणेन मतलब 50 पल प्रमाण में पकाना है और उसका वो चूर्ण डाल के उसका गोलियां बनाना है वटकीकृत। तो ये पीनस आदि को दूर करता है, रुचि आदि को, रुचि और स्वर इन सबको अच्छा कर देता है। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर। शिव रक्षा स्रोत है। चरतम देवी देवश्चे महादेवश्च पावनम अपारम परमोदारम चतुर्वर्गस्य साधनम गौरी विनायकोपेतम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवम ध्यात्वा दशभुजम शिव रक्षां पठेत नरे गंगाधरे सिरे पातु भालिम अर्धेन्दु शेखरे नयने मदन ध्वंसी कर्णौ सर्प विभूषणे घ्राणं पातु पुरारार्ति मुखम पातु जगत्पति जिभ्यां बागीश्वरे पातु कंदरां सितिकंदरे श्रीकंठे पातु मे कंठम स्कंदौ विश्वदुरंदरे
भुजौ भूवार संगरता करौ पातु पिनाकिदृक् हृदयं शंकरे पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युंजय पातु कटी व्याघ्रजनाम्बरे शक्तिनी पातु दीनार्थ शरणागत वत्सले उरु महेश्वर पातु जानुनी जगदीश्वर जंगे पातु जगत कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपे चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदा शिवे ईतां शिवबलोपेतां रक्षां ये सुकृति पठे सेवकृत्वा सकलान् कामान् शिव सायोज्य आपनुयात् ग्रहे भूत पिशाचाद्यै त्रिलोकै विचरन्ति ये दूराद् आसु पलायन्ते शिव नाम अभिरक्षणात् अभयंकर नाम इदं कवचम पार्वती पतिये भक्त्या विभर्ति ये कंठे तस्य वश्यम जगत्त्रयम् इमां नारायणे स्वप्ने शिव रक्षां यथा आदसत् प्रातः उत्थाय योगींद्रौ याज्ञवल्क्यस्तथा अलिखत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी। शिव भगवान सभी पर कृपा करें, सभी की रक्षा करें। जी जी थैंक यू सर, लोग को। हाँ बोलिए सर। तो अभी हम लोग ना शाम को मिलेंगे 7 बजे, जिसमें आरोग्यवर्धिनी वटी पे लेक्चर होगा। आप सब लोग आरोग्यवर्धिनी वटी पढ़ के आइए और अपने अपने अनुभव को 7 बजे बताइए। और रात को 9 बजे पेशेंट्स लेके आइए, तो पेशेंट का हम केस टेकिंग करेंगे रात को 9 बजे। ठीक है, तो आप सब लोग का दिन शुभ हो और आप लोग स्वस्थ रहिए, बीमार मत पड़िए और मिथ्या आहार विहार मत करिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सर आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हो गया। मैंने विरेचन वटी लिया तो उससे मेरा पूरा दोष निकल गया, लंघन किया 3 दिन, एकदम ठीक हो गया मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू। जी नमस्कार। प्रणाम सर, नमस्कार। हाँ सर।